उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सरयू नदी के किनारे नयपुरा गांव के पास 16 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से बने पंपिंग हाउस का भूमि पूजन किया। यह प्रदेश का दूसरा पंपिंग हाउस होगा जिसमें 8500 हेक्टेयर भूमि जलभराव से संरक्षित किया जा सकेगी। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि नयपुरा गांव और आसपास के क्षेत्रों में जो लंबे समय से जलभराव की समस्या थी, अब इस पंपिंग हाउस के बन जाने से समाप्त होगी। किसानों को इससे सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और उनकी उपज में भी वृद्धि होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पंपिंग स्टेशन का निर्माण स्थानीय विधायक रामचंद्र यादव के प्रयासों से संभव हो पाया है, जिनकी सक्रियता ने यह परियोजना स्वीकृत हुई। मीडिया द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जब सपा कांग्रेस की सरकार थी तब लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। लूट, भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति होती थी। आज हालात बदल चुके हैं, लोग शांति में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अब एक भी यादव सांसद नहीं है, जो है वे एक ही परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सामाजिक संगठनों की गतिविधियों पर जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सामाजिक संगठनों द्वारा घर घर सिंदूर बांटे जाने को लेकर पूछा गया तो जल शक्ति मंत्री ने कहा ऐसे संगठनों को लगातार मोदी के नेतृत्व में देश के हित में अच्छा काम हुआ है। ऐसे लोग समय समय पर अपने स्तर पर कार्यक्रम करते रहेंगे। पंप हाउस बनने वाला है और आज शिलान्यास हुआ इसके बनने से लगभग 8550 हेक्टेयर भूमि बीघा और 550 के आसपास हेक्टेयर हमारी भूमि संरक्षित हो जाएगी। अब कल्पना करिए कि ये पंप हाउस हमारे अमित भाई रामचंद्र जी ने, बाकी अभय जी ने, ये लोगों के प्रयास से पंप हाउस यहाँ बन रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये दूसरा पंप हाउस बन रहा है, जिसके कारण जल भराव जो हो जाता था यहाँ पर भयंकर रूप से, यहाँ के किसान कोई लाभ नहीं ले पाते थे। आज इसके बनने से शिलान्यास होने से भूमि महंगी हो जाएगी और इनके जेब में जो करोड़ों रुपए इनका नुकसान होता था, वो करोड़ों रुपए किसान के जेब में जाने लगेगा। ये महत्वपूर्ण परियोजना है, यहाँ के किसानों के लिए लाभ की परियोजना है और किसानों के जब आत्मनिर्भर बनने के लिए परियोजना है और उनके जेब में जब पैसा जाएगा इस उत्पादन से, दोनों फसलों से मिलेगा, इनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, इनका भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मजबूत होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार में अधिकारी बनाम अधिकारी है, अधिकारी मारे जा रहे हैं, अधिकारी मार रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राज्य में कानून राज है। आपने सपा को देखा, बिजली नहीं थी, गुंडागर्दी था, 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था, भ्रष्टाचार, लूट था, वंशवाद की राजनीति थी, परिवारवाद की। राज्य के अंदर एक यादव भी सांसद नहीं है, एक ही परिवार में सांसद है। सपा और कांग्रेस कोई दल है, कोई पार्टी है? रोज बम फटते थे, आप देखते थे, रोज बम फटते थे। आज कितनी शांति, किसी बेटी से पूछो, गांव में किसी व्यक्ति से पूछो, शांति से घूम सकता है, टहल सकता है और शांति से रह रहा है। सभी सरकार की परियोजनाएं, सभी काम जो गांव गरीब किसान के लिए योजनाएं हैं, वो जमीन तक उतर रही हैं और जमीन तक लोगों को उसको लाभ मिल रहा है। हम लोग सत्ता जब बनाते हैं तो सरकार जब आती है हमारी, तो गरीबों की सेवा के लिए सत्ता बनाते हैं और सपा कांग्रेस लूटने के लिए सरकार बनाती है। हमारा राजनीति व्यापार नहीं है, मिशन है। उनका राजनीति व्यापार है, इसलिए वो क्या बोलते हैं और उनको कुछ बोलना। बाकी कोई भी यहाँ घटनाएं होंगी, वह कानून अपना काम करता है। कोई पक्षपात उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है, चाहे नियुक्तियां हो चाहे कानून। नियुक्तियां भी सरजाति देख कर दी जाती हैं और विधायक का पद भी। इसके बारे में बताइए। को लेकर भाजपा के लोग घर घर सिंदूर लेकर जा रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। शिवपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया। देखिए, सामाजिक संगठन है, बाकी लोग हैं, अपना लगता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम हुआ है, हमारे देश के हित में काम हुआ है, राष्ट्र के हित में हुआ है काम। ऐसे सामाजिक संगठन के लोग अपना विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं।